दोस्तों बीपीएससी के द्वारा एक फॉर्म निकाला गया जिसको हम लोग क्लर्क का फॉर्म या इसको एलडीसी का फॉर्म भी बोल सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क का, जिसका अप्लाई डेट 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक था, जिसपे 12th पास पे आप लोग इसको अप्लाई कर पाए। तो अभी इसका हम लोग पूरा सिलेबस को समझने वाले हैं और क्या नोटिस आपके लिए आया है, क्या जानना आपको जरूरी है और कैसे आपको तैयारी करना है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भर चुके हैं तो बढ़िया समझिएगा इस पूरे वीडियो में। आपको अच्छे से हम बताएं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये नौकरी आपका लग जाएगा। बहुत अच्छा सा नौकरी आपका बीपीएससी के आयोग में क्लर्क लेवल पर होने वाला है। और आपके जानकारी के लिए भी बता दें कि इस पे क्लास भी आपका चल रहा है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ वगैरह सब दिया जा रहा है। इसमें आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम का भी संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहां पे आप इसमें 399 में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं और मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास आप इसमें कर सकते हैं। 399 में पूरा कोर्स ही आपका खत्म कराया जा रहा है, जो कि बीपीएससी के एलडीसी का जो वैकेंसी है इसके लिए आपका टारगेट बैच शुरू किया गया। पूरा क्लास आपको जो भी आपका सिलेबस है सभी चीज करवाया जाएगा और ये सभी चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन बैच हो जाएगा जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें एडमिशन लेना है, कोई इंक्वायरी करना है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, इस पे कॉल करके आप जरूर बात करिए और एडमिशन अभी भी आप ले लीजिए अगर आपको इसमें एक नौकरी लेना है तो, क्योंकि सबसे अच्छे से पढ़ाई इसमें करवाया जा रहा है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग बीपीएससी एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत बारीकी से आपको हम समझाए हैं कि इसमें सिलेबस का जानकारी आपको कितना लेना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना और कैसे इसमें अच्छे से आप रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो आपका जो वैकेंसी था वो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि बीपीएससी के द्वारा एक बढ़िया सा वैकेंसी, बहुत दिन के बाद मतलब एक यूनिक वैकेंसी आप इसको कर सकते हैं, जिसमें आप क्लर्क बन सकते हैं और आयोग आपका बीपीएससी हो जाएगा। इसमें कहा गया कि 40,000 से ज्यादा अगर आवेदन होता है तो हम यहाँ पे 2 चरण में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो 40,000 से ज्यादा क्या, इसमें 2 लाख प्लस इसमें आवेदन हो चुका है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आपका एक परीक्षा होगा जो कि प्रारंभिक होगा और एक आपका द्वितीय चरण जो कि मुख्य परीक्षा आपका होने वाला है। ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको परिभाषित करना है, कुछ इस पे डिटेल में बताना है, इसको संक्षिप्त करके बताना है, ऐसा कुछ नहीं। सभी क्वेश्चन आपके ऑप्शन आधारित होंगे, उसमें आप एक क्वेश्चन पे यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इसका ऑफलाइन होना है तो आपको इसको सावधानी से देना होगा। और ये ऐसा वैकेंसी है जहां पे आपको किताब ले जाना भी अलाउ कर दिया गया है कि आप किताब लेके जा सकते हैं एग्जाम में। और ऐसा ये वैकेंसी होता है, और भी वैकेंसी ऐसा होता है जिसमें आप किताब लेकर के जाते हैं, लेकिन यहां भी आप लेकर के जाएंगे जिसमें कुछ खास किताबें बोला गया है। तो कौन सा किताब यहां पे ले जाना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लें आपका प्रारंभिक परीक्षा का, क्योंकि आप इस फॉर्म को जब भरे थे उस समय ये क्लियर था कि आपका ना ही इसमें दौड़ लिया जाएगा ना भाग लिया जाएगा, यहां पे कोई फिजिकल नहीं, सिर्फ रिटन के एग्जाम पे आपको नौकरी दिया जाएगा। तो यहां पे रिटन के बारे में समझना और जानना बेहद जरूरी है। तो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। तो कौन कौन से विषय होने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा मतलब कि पीटी आपका कह लें, या प्रथम एग्जाम जो आपका होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड दिया जाएगा और इसका एग्जाम का डेट का भी आप सोच रहे होंगे, एग्जाम का डेट दिया गया था 20 सितंबर, तो क्या होगा। तो अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि आपको हम बताए थे उसी समय में एग्जाम लगभग इसका 20 सितंबर से नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा बिजी चल रहा है शेड्यूल, यहाँ पे डेट बढ़ेगा। तो इसके लिए तैयारी आपको समय मिला है तो और अच्छे से कर लीजिए। लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी कर लीजिए। हमारा क्लास भी है जहां पे बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं मात्र 399 में तो आपको जरूर एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा सा कोर्स आपको पूरा तैयार कर देगा। पीटी एग्जाम आपका जरूर निकल जाएगा। ठीक है, मात्र 399 में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्नों की संख्या बात कर लें आपके पीटी एग्जाम मतलब पहला एग्जाम में, इसमें कहा गया कि समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सामान्य अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सभी का कमांड अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जीके आपका कह ले पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, विविध हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सबको मिलाकर के आपका इकोनॉमिक्स भी हो गया, सबको मिलाकर के आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और कहा गया कि सामान्य विज्ञान एवं गणित को मिला देंगे तो यहां से भी 50 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आपके गणित से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा जाएगा। अगर हम जीके और जीएस को मिला दे यहाँ पे तो आपका ये 75 क्वेश्चन हो जाना है। और ये खास हो जाता है कि जिसका भी जीके जीएस अच्छा होगा वो इस वैकेंसी में अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा। तो किसका अच्छा है नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कौन सा विषय पे ज्यादा कमांड है और आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जीके और जीएस को अगर बिहार की वैकेंसी है तो इसमें एकदम इंक्लूड रहता ही है जीके जीएस, कहीं कोई इसका पीछा नहीं छूटता है। ठीक है। और गणित आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा। मानसिक क्षमता जांच से कहा है कि हम 50 क्वेश्चन पूछेंगे। अब लोग को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबसे पहले जीके को तैयार करें या जीएस को तैयार करें या गणित को पढ़ें या रीजनिंग को पढ़ें। अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट है तो आपको सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका पहला फोकस होना चाहिए स्कोर पे, ना कि विद्वान बनने पे। स्कोर मतलब
कि कहां से हम ज्यादा नंबर यहां पे ला सकते हैं। यानी कि आपका यहां पे देख सकते हैं कि 150 नंबर का लगभग एग्जाम है, ठीक है। इसमें से 50 नंबर आप कहां से ला पा रहे हैं, तो रीजनिंग से। रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, अगर आप मात्र 25 दिन भी अच्छे से रीजनिंग को, और यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री क्लास भी है, या आप हमारे क्लास में भी अगर एडमिशन ले रहे हैं, वहां भी आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ लेते तो 25 दिन मैक्सिमम हो जाएगा जहां पे रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर होंगे। और 50 में से कम आप 45 हो गया या 43 ही मान लीजिए, मतलब 40 प्लस ही आप स्कोर कर लिए तो एक अच्छा स्कोर। अगर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं तो 50 में 48 भी स्कोर कर सकते हैं। और जितना ज्यादा यहां पे स्कोर होगा, अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझिए कि 50 में से हम बोले कि 40, वो 10 जो छूट गया, ये क्यों छूटा, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ पाए या रिवीजन नहीं कर पाए। इसके जगह पे आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़े, यहां पे जीके को पढ़े। तो जीके में 10 क्वेश्चन को सही करना और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन को सही करना, दोनों में कौन आसान है, आप ही बताइए। सबसे आसान होगा रीजनिंग में 10 क्वेश्चन को सही करना। इसलिए रीजनिंग को 50 में से मैक्सिमम जहां तक आपसे हो पाता है वहां तक क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करिए। और यही रूल होता है किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम में रिजल्ट देने का। जब आप टेक्निकल रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। अलग बात है कि आप विद्वान होंगे, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसको पढ़ना, उसको बनाना बेहद जरूरी है, समझ गए। यहां पे वर्बल नॉन वर्बल से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस भी हम डिटेल में बात करते हैं नीचे। तो ये आपका सबसे पहला रूल होना चाहिए कि रीजनिंग को हम खत्म करेंगे। और यहां पे अगर आपका गणित अच्छा है तो साथ में गणित को भी, आप जीके को पहले छोड़ दीजिए, साइंस को छोड़ दीजिए, पहले रीजनिंग को। और अगर मैथ अच्छा है तो मैथ को, और नहीं अगर मैथ अच्छा है तो कम से कम साइंस को। मतलब मैथ और साइंस में आप दोनों में से एक को चुनिए। इसको तो सबको पढ़ना है, जो भी इसका फॉर्म भरा सबको यहां पे तैयारी करना है। लेकिन गणित और विज्ञान में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कोई एक को चुनिए, क्योंकि दोनों सेम नंबरिंग का है। एक को चुन लीजिए यहां पे किसी एक में स्कोर, और फिर जाकर के अंतिम में आप समान अध्ययन पे पूरा जान जीव लगा दीजिए कि 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाएंगे। हम जानते हैं कि आप 50 में से बहुत कम, यानी कि सबका कमांड इस पे अच्छे से नहीं होता है, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना हमारा क्लास को करेंगे, वहां से पूरा कंफ्यूजन दूर होते हुए आपका लगभग अगर आप 35 प्लस भी सही कर पाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और विश्वास रखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये सब कोई नहीं कर सकता है, सबको ये इतना नहीं सोच सकता है, नहीं इतने अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। इसीलिए आपका रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका मानव जाति के ही बीच में है। रोबोट से, एलियन से कंपटीशन नहीं है आपका। आप ही के जैसे लड़के इस फॉर्म को भरे हैं, इसलिए विश्वास करके इतना करिए और आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ हम छोड़ने के लिए भी बोल दिए कि गणित या साइंस में से एक को आप छोड़ करके भी चलेंगे तो आप इसमें रिजल्ट दे सकते हैं, बशर्ते कि जितना बोले हैं उतना कर लीजिएगा। तब समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इतना कुछ जरूरत नहीं हुआ करने का तब जब आप हमारे क्लास से जुड़ जाएंगे। वहां का सभी वीडियोज आप सावधानी से देखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे और उसको समय से रिवीजन भी करते चलेंगे। अभी भी समय है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं मात्र 399 में। एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रहा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे ही क्लास चलेगा। हमारा शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसी पे ही क्लास चलेगा। आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे चुके हैं। या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपके सामने नंबर भी, इंक्वायरी नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉल या मैसेज करके आप बात कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं और पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। और रिजल्ट अंतिम आपका सफलता होगा कि रिजल्ट हमको देना है इसमें, समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस को तो आप समझ गए, ये प्रीलिम्स का प्रारंभिक का सिलेबस था, यहां समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं रिटन एग्जाम होगा कैसे, इसका पैटर्न क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, आपको जो हम अभी बताया कि आपका मैथ का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, आपका जीके का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन जो आएगा, उसमें आपको ड्यूरेशन जो मिलेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है। कितना 2 घंटा 15 मिनट कितना होता है, तो 120 होता है। और यहां पे 15 हो गया आपका, है ना, 135 हो गया। तो 135 मिनट का समय में आपको 150 क्वेश्चन को हल करने का है। यानी कि 1 मिनट से कम आपको एक समय एक क्वेश्चन पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन को हल करना है, तो 1 मिनट से कम है। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि सब क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है। जिस टाइम में आपको जिस क्वेश्चन को बन रहा है जो आपसे, उसको बनाना जरूरी है। और ये पता चलता है तैयारी के समय ही, एग्जाम हॉल में नहीं। आप जिस दिन अभी तैयारी कर रहे हैं तो अभी ही समझना है कि कौन सा क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट लेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट मेरा मजबूत है, किस पर हम ज्यादा मेहनत किए हैं। ये बताएगा आपको एग्जाम के समय में कि जल्दी से ये बना दो, क्योंकि आपको 1 मिनट से कम का समय क्वेश्चन पे दिया जा रहा है, समझ गए। तो ये चीज यहां से बनेंगे आप एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क बन पाएंगे। बहुत अच्छा सा पद है, सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगा आपको, 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको सैलरी भी दिया जाएगा। अब टोटल मार्क्स का अगर हम बात कर लें तो 600 नंबर का एग्जाम है, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का बोला गया कि हम पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब 600 यहाँ पे आपका मार्क्स हो जाएगा। अब मार्क्स का बात कर लें तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। और एक क्वेश्चन गलती करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में दे दिया गया है। निगेटिव मार्किंग है कि एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर हम काट लेंगे, मतलब कि 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर काटेंगे, बराबर एक क्वेश्चन आपका गलती कर देंगे, है ना। यानी कि 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन का जो
लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। मतलब जो भी क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना, आपका जीके का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन हो गया, ये सभी क्वेश्चन आपको दोनों भाषा में दिखेंगे, हिंदी में भी दिखेगा, इंग्लिश में भी। अब दोनों में से जो आपको समझ में आता है, जो आसान लगता है, जो लैंग्वेज आप समझ पाते हैं, उसको आप पढ़ करके बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में बनाइए, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में बना दीजिए, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश का। तो ये भी आप समझ गए, ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो जाएगा। और आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों, वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला। कौन सा? ऑफलाइन। ओएमआर पेपर पे, ओएमआर सीट पे आप लोग का एग्जाम दिया जाएगा, बेंच पे बैठ के आप आराम से एग्जाम देंगे ऑफलाइन, जिसमें आप सफलता आराम से हासिल कर सकते हैं। आप लोग को एग्जाम देने का यहाँ पे हैबिट भी होगा कि ऑफलाइन एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगला क्या कहा गया है देखिएगा, आगे कहा गया कि प्रीलिमिनरी जो आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम का मकसद यही होगा कि आप इस एग्जाम से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कहां? मेंस एग्जाम में। मतलब कि पीटी का एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप पहुंचेंगे कहां? मेंस के एग्जाम में पहुंचेंगे। यानी कि इस एग्जाम से आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। यही होता है क्वालिफाइंग नेचर का मतलब, कि आपका मेरिट से नहीं बनेगा। अब मेरिट बनेगा किससे? तो मेंस से बनेगा। तो मेंस तक पहुंचेंगे कैसे? जब पीटी में हम पास करेंगे तब। यहां पे कट ऑफ में आपको आना होगा। यानी कि वो जो 150 क्वेश्चन है ना, उसमें कम से कम 115 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, आपको लगभग 125 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब जाकर के आप मेंस तक पहुंचेंगे। और ये भी कहा गया है कि 5 गुना कैंडिडेट, जितना भी आपका इसमें सीट निकला हुआ है, तो जितना भी सीट है, या फॉर्म भरे होंगे तो बताइए नीचे कितना सीट है इसमें, उसका 5 गुना कैंडिडेट को यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। 5 गुना कैंडिडेट को उसके लिए मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जितने भी लोग यहां पे कट ऑफ में आएंगे उसको। ठीक है, ये भी कहा गया है। बाकी आगे क्या देखते हैं, कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा तक सहित, प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। ये आपको बताया कि किताब आप इसमें लेके जा सकते हैं, और प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक लेके जा सकते हैं। प्रत्येक खंड मतलब जो सिलेबस में आपका है उसके लिए एक ही पुस्तक आप लेके जा सकते हैं। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक लेके जा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि वो जीके का पुस्तक होगा, ये आपका मैथ का पुस्तक होगा, या आपका साइंस का पुस्तक होगा, या आपका रीजनिंग का पुस्तक होगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर ले जाना चाहते हैं तो जीके का किताब ले जाइएगा, और आप साइंस का किताब ले जाइएगा, और हो सके तो मैथ का ले जाइएगा, चाहे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि किताब ले जाने से आपको वहां पे ग्रंथ पढ़ने का मौका कहां मिल रहा है? आपको मात्र 135 मिनट ही दिया जा रहा है। इस 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हल करना है, तो किताब पढ़ने का समय ही कहां मिलेगा आपको? और किताब में ऐसा थोड़ी है कि आपको लग रहा होगा आप चोरी करने का अच्छा तो साधन है किताब लेके जाना, लेकिन यहाँ पे किताब लेकर के आप जाइएगा, उसको पलटिएगा, खोजिएगा। तो हमें लगता है कि जिस क्वेश्चन को आप पलटने वाले हैं, खोजने वाले हैं, उसको पलटने और खोजने के लिए ही 2-3 मिनट का समय आपको लग जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन मिल भी गया तो उसको लिखने में, मतलब समझने में कि क्या सही है नहीं है, तो मतलब ये क्वेश्चन पे आप 4 मिनट आप लगभग किताब को खोजने का लगाएंगे, तो समझिए आप कितना क्वेश्चन बना पाइएगा। एकदम सही सही भी बनाइएगा तो 50 क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं, समझ गए? तो ये दिक्कत है, इसीलिए सभी क्वेश्चन किताब से नहीं, लेकिन अगर कुछ एक आध दो क्वेश्चन फंस रहा है, समय बचा हुआ है, तो किताब पलट सकते हैं, अंतिम के समय में हो सकता है। और कौन सा किताब आपको लेके जाना है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा बुक हम पढ़ें ताकि ज्यादा स्कोर कर पाए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के तौर से, मतलब यहाँ पे सेपरेट बुक भी आता है, जो कि जीएस का हो गया, मैथ का हो गया, आपका साइंस का हो गया, रीजनिंग का हो गया, आता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, वहां जाकर के आप इसको परचेज कर लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं तो। और ये किताब आपका अच्छा होगा, टू दी पॉइंट, आपको जिस भी सब्जेक्ट से मेहनत करना है वो इसमें दिया जाता है। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक होता है, इसका हम लिंक लगा देंगे। बाकी आप हमारे जो बैचेस से जुड़े हैं वहां भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और साइड से आप बुक का भी हेल्प ले लेंगे, तो एक संपूर्ण तैयारी ही समझिए आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, लिंक जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम लगा देते हैं। आपको अगर बैच लेना है या बुक लेना है, कुछ भी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल से आपको दिया जाता है। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लिया करिए, क्योंकि भविष्य में आपका नौकरी इसी चैनल के माध्यम से लगेगा, ये तो आप ठान करके चलिए। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि और क्या कहा गया है। तो यहां कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा अपने साथ 3 पुस्तक हो गया, सामान्य ज्ञान के लिए 1 पुस्तक, सामान्य ज्ञान के लिए कहा गया 1 पुस्तक, गणित के लिए 1, सामान्य विज्ञान के लिए 1 पुस्तक लेके जा सकते हैं, रीजनिंग वगैरह का पुस्तक, और हमें लगता है गणित का ही पुस्तक मत लेके जाइएगा, बस 2 पुस्तक यहां पे लेके जाइए, काम अच्छा होगा। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे, किसी विषय संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट वगैरह नहीं। मतलब आपको ये सब पैटर्न का ही किताब लेके जाना है। आईसीईसी है ना, आपका आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड, बीएसईबी, एनसीईआरटी, ये सब किताबें आपका चलेगा, और वो भी आपका टेक्स्ट बुक ही चलेगा। बाकी नोट गाइड वगैरह नहीं लेके जाना है ना। यहाँ पे चोरी करने के लिए आपको, है ना, बहुत छोटा आइटम बम वगैरह होता है, तो गेस्ट पेपर होता है, ये सब लेके नहीं जाना है। बाकी बात कर ले आपका सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि आपको बताया हम कि समान अध्ययन में आपका जीके से क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका हिस्ट्री हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडिएवल हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया,
मतलब इंडियन पॉलिटिकल हो गया, ये सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या क्या है प्रतिदिन का घटना, मतलब करंट अफेयर्स, और लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा लगभग। तो 5-6 महीने का करंट अफेयर्स जो पिछला होगा उसको ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहां ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, मतलब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। ऐसे मेरा अंदाजा है कि 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी जीके जी से ही क्वेश्चन आपका ज्यादा आना है। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे देख लें अगर आप, तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले में जिनके ये सब ऑफिशियल दिया गया है, इसलिए आपको हम यहाँ पे बताए। ऐसे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में। समसामयिक यहाँ पे देखेंगे आप, करंट अफेयर्स में बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपिक, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सबसे क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ पे आपका भारत और उसके पड़ोसी देश से इतिहास का, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सबसे क्वेश्चन आना है, जिसको आप एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये ऑफिशियली आपका दिया गया, इसलिए आपको हम यहाँ पे लगा दिए। बाकी सामान्य विज्ञान में यहाँ पे मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो ये फॉर्म है ये 12th स्तर पे आप इसको अप्लाई किए, 12th लेवल पे, लेकिन क्वेश्चन आपका मैट्रिक स्तर का खास करके बोला गया है कि विज्ञान में और गणित में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका पूछा जाएगा, और उसका गणित आपका संख्या पत्ति, मतलब कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन, प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात है ना, SICI से क्वेश्चन हो गया, दशमलव है ना, पूर्ण संख्या, ये आपका सब चीज से मूलभूत हो गया, लाभ हानि हो गया, ब्याज हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जो कि आपको नहीं समझ में आता तो हमारे बैच में बेसिक से टू हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है, वहां पर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर आपके सामने बार बार हम बोल रहे हैं, इंक्वायरी नंबर, इस पे कॉल करके आप जानकारी लीजिए और एडमिशन जल्दी से ले लीजिए, ठीक है, अभी भी समय है आपके पास। उसके बाद बात करने आपका मानसिक क्षमता जांच से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आएगा, जो कि हिंदी में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ कहा गया कि अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरण में आयोजित होगी, और विभिन्न चरणों में आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे दोस्तों ज्यादा गिरा है, ठीक है, फॉर्म ज्यादा गिरा है, तो एक से अधिक यानी कि 2-3 चरण में आपका एग्जाम हो सकता है, जिस भी दिन एग्जाम होगा। कहा गया है कि 20 तारीख को हम एग्जाम लेंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई भी संभावना नहीं लग रहा है। अगर हो जाता तो अच्छा है, नहीं होता तो आपके पास समय मिलना और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो आपका वहां पे 2-3 शिफ्ट में जब एग्जाम होगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होना है, तो नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण का यहाँ पे प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी, और यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 5 गुना का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कितना कम से कम मार्क्स आपको लाने के लिए बोला गया है, तो सामान्य श्रेणी मतलब जनरल के लिए 40% मार्क्स, कितना में 40%, तो आपका जितना भी क्वेश्चन है 150 में 40% मार्क्स आपको लाना है। फिर आपका 150 में पिछड़ा वर्ग के लिए इतना है ना, 36.5 लाना है। अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34% लाना है। बाकी सभी जातियों के लिए आप देख सकते हैं कितना कम दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कट ऑफ पे आपका मार्क्स आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये बस ऐसे ही दिया था दिखावा के लिए। बाकी क्योंकि यहाँ पे अब कट ऑफ का खेल इसलिए है, कंपटीशन ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा बैठते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल कट ऑफ में ही होगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मुख्य परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के प्रयोग पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को टंकन एवं कंप्यूटर की जांच के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग होने वाला है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब टाइपिंग आपका क्या होगा, कैसे होगा, वो भी इसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। खैर इसके लिए हम जब जैसे ही आपका पीटी एग्जाम हो जाएगा, जैसे कि आपका एग्जाम हो जाएगा, जब टाइपिंग का बारी आएगा तो आपको हम सब चीज बताएंगे। बाकी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी चीज को देख सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या है। टाइपिंग टेस्ट देते समय वर्ड को टंकित करेंगे। खास रूप से ये वीडियो आपका सिलेबस पर था, टाइपिंग के बारे में जानकारी दिया गया, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखवा दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैसे कैसे 300 वर्ड पर मिनट 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अब देखिए, मेगा सूची टंकन एवं, टंकन का मतलब होता है टाइपिंग, टाइपिंग एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। मतलब कि आप अगर यहाँ पे टाइपिंग में पास नहीं करेंगे तो आपको मेंस एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लें कि मेगा सूची जो आपका बनेगा वो आपका मेंस एग्जाम के तौर पर ही बनने वाला है, और मेंस एग्जाम आपका पहले पीटी आप क्वालिफाई करिएगा, फिर उसके बाद मेंस में जाइएगा। इसीलिए आपका काफी महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे पीटी को समझना और इस एग्जाम को निकालना। जैसा कि आप इस भर्ती का चयन प्रक्रिया भी देख सकते हैं, आप 40,000 से ज्यादा फॉर्म के लिए आपका पीटी मेंस होगा। सबसे पहले पीटी एग्जाम आपका होगा फर्स्ट नंबर में, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला प्रक्रिया आपका पीटी एग्जाम का ही होना है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो, इसके कट ऑफ में आ जाते हैं तो मेंस एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि आपके मेंस एग्जाम के तौर पे होगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको जो भी हम बताए हैं सिलेबस को, उसको बहुत अच्छे से कवर करना होगा दोस्तों। उसको जितना जल्दी आप समझ जाइएगा तो ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा। नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। बाकी सभी चीजों को समझने के लिए आपको इसका सहारा लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इसका सहारा लिए हुए हैं और पढ़ रहे हैं अच्छे से। 399 में उनका बेसिक पूरा मजबूत हो रहा है। आप भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहले से क्लास इसमें चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन वाली भी बैच होगी, टारगेट बैच। इसका एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया इंक्वायरी नंबर, इस पे कॉल करके आप जरूर बात कर लेंगे और इंक्वायरी करके आप एडमिशन जल्दी से करा लेंगे और पढ़ना भी शुरू कर देंगे। जल्दी से रिवाइज कर लेंगे पूरी चीजों को,
वीडियोज को देख लेंगे अच्छे से, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो और आप पढ़ना भी चालू कर दें। बाकी बुक्स कौन सा लेना है, कैसे लेना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाकर के बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।